तो अगर इस नंबर के फैक्टर्स मैं लिखता हूँ, फर्ज करें ये फैक्टर हैं इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गए। नेक्स्ट कोई नंबर है जिसके फैक्टर्स लेट सपोज आपके ये हैं 2 2, उसके बाद 3 3 और एक और 3 और साथ में 4। एक अगर बिलफर्ज तीसरी वैल्यू हो जिसके फैक्टर्स ये हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, बस ये लिखवा दें मुझे। सर 2 एक 3 दफा 2, एक दफा 3 और एक दफा 4। जी, ये 2 और 3 4। दफा 3 और एक दफा 4, ये जरा गौर से बात सीखने वाली है। ये बुक में इस तरह का क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और ये एक दफ़ा बेटा ये 4 हो गया, ओके, लिख दिए। अब जब कॉमन लिख दिए हैं, उसके बाद बेटा दूसरा कॉलम हमारा अब आएगा नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन के अंदर वैसे तो इसका मतलब क्या बनता है, सिंपल सा, कि भाई जो जो कॉमन नहीं है। नहीं है जी। कॉमन में मजे की बात यह है कि जो तीनों में से कॉमन थे वो हमने लिख लेने हैं कॉमन फैक्टर्स, लेकिन नॉन कॉमन के अंदर बेटा जो दो दो में कॉमन है ना वो लिखने जरूर है, करने कॉमन है और लिखने नॉन कॉमन है। मिसाल के तौर पे ये 2 दोनों में कॉमन है ना, यस सर। यस। चूंकि बेटा ये सारी कॉमन नहीं है बल्कि सारी से थोड़ी कम, यानी 2 का कॉमन है, लिख करेंगे कॉमन, लिखेंगे नॉन कॉमन में। ये बात एक तो ये लिख ली, ये लिख ली। सर 3 कोई और है जो 2 में कॉमन हो? ये 3 3 ये करना कॉमन है, लेकिन चूंकि ये 2 का कॉमन है, तीनों का नहीं है, लिहाजा इसको लिखेंगे नॉन कॉमन में। ये भी लिख लिया। अब जब भी कॉमन बेटा लिख लिए तो जो बच गए हैं ना वो बेटा लिखने ही लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ही लाइन में 2 दफा 4 ये और लिखा हुआ है, अब इनको कॉमन नहीं करना, इन सब को लिखना है। तो मिसाल के तौर पे इसमें से आप क्या लिखेंगे, एक 2 लिख लें, और कौन सा रह गया, ये वाला 4 भी लिख लें, नीचे वाला 3। फिर ये 3 4 भी। भी लिख लें, ये 3 लिख लें, बच्चे कोई भी ना, ठीक है। यस सर। यस सर। इन सब का प्रोडक्ट जो होता है ना इसको कहते हैं एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सारा जो है ना आपके सामने, ये 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 3 तीनों में कितने टाइम है, 3 टाइम्स, 3 और कितने टाइम्स है वो भी 3 टाइम्स है। 3। तो मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये इन तीनों वैल्यूज का बेटा एलसीएम होगा। बात समझ में आ गई आपको? यस यस सर। सर। जी बेटा, अब हम जो है ना ये रेजर से इसको खत्म करते हैं। अब मैं क्वेश्चन 2 वाले में तो कोई मसला नहीं होगा, 3 वाले अगर जिंदगी में क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है। मैंने आपके सामने वो बता दी है कि कॉमन उसको कहते हैं जो अगर 8 वैल्यूज के फैक्टर्स लिखे हो तो 8 में कॉमन हो, और फिर उसके बाद नॉन कॉमन के अंदर अगर कोई नंबर 7 में कॉमन है तो बेटा वो लिखेंगे तो जरूर, लेकिन उसको जो है लिखेंगे नॉन कॉमन के अंदर। तो हम अब जो है ना चलते हैं जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपकी पहली वैल्यू लिखी हुई है 39 x7 y3 और z। आप 39 के फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 13, और उसके बाद डॉट लगा के x7 टाइम्स, y3 टाइम्स और z टाइम, ये लिख दिया। नेक्स्ट है 91 x5 y6, Z7। ये हो जाएगा 7 इंटू 13। आगे डॉट में लिख दें x5 टाइम्स
बीच में डाट लगा के, और फिर y जो है वो 6 टाइम्स, ये हो गया। ये आपका 70। ये में से ना z को काटना जरूर चाहिए, क्यों कि अक्सर हम लिखते हैं ना 2z ऐसे करके, तो फिर क्वेश्चन ये गलती कर देता है, बच्चे कुछ 22 ऐड कर देते हैं उस वजह से। तो ये कट होया हो तो फिर लंबे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना हायर क्लासेस में भी, उसमें भी ये कम से कम प्रॉब्लम नहीं होती, गलती का चांस नहीं होता। तो अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स करें जरा इसके। सर 13 जी, ये 13 हो गया जी। x पावर 5 जी कॉमा y पावर 3 x पावर 5, ये 5 तक मेंशन भी कर लेते हैं इसको। Z1 z a की। इस तरीके से बेटा ऐसे लिख देते हैं ताकि कॉमन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए। फिर उसके बाद y कितने कॉमन है जी? 1 3 y z a 3। की। जी, इनको भी ज़रा मेंशन कर दें कि ये लिख लिए हैं ताकि गलती का चांस ना रहे। ये हो गए y3। उसके बाद z सिर्फ वन टाइम है ना, सर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख दें। नॉन कॉमन ये दो में कोई मसला नहीं होता, नॉन कॉमन के अंदर जो है दो का कोई मसला नहीं है। इसमें बेटा बाकी जितने भी बच गए हैं जिनको सर्कल नहीं किया सारे लिखवा दो। 3 कामा 3 x 7 7 एक्स स्क्वेयर। x 2 टाइम जी, y 3 वाई कितने टाइम? y 3 3 टाइम 3 टाइम्स। z 6 और z फिर इसको 6 कॉमन नहीं किया था, ये गलती करवाने लगा था, तो ये हो गया जी Z6। ओके, अब हमें अगर एलसीएम फाइंड करना है तो इन सब का प्रोडक्ट यानी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, इसके अंदर सर सारे कैलकुलेटर से करूं? जी ये डिजिट्स तो करने पड़ेंगे। 3 7 13, बाकी एक्स जो है बेटा वो एक्स एक 5 है, एक एक्स 2 है, और ये एक वाई क्यूब है, y 3 है और फिर वाई 3 जो है, सब और फिर जी है, और जी 6 है। ये तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया मल्टीप्लाई करके? 273 273 273। एक्स हो गया 5, और वाई हो गया 6, और जी हो गया 7। सिंपल सा पता क्या मतलब होता है, एक छोटे सर x 7 नहीं होगा? कितना? 7 x 7 हाँ x7 बिल्कुल x7 ही है, ठीक है जी। उसको प्लस करके ये आ गया जी x7। अच्छा, इसमें एक और चीज़ तो देखने वाली है कि बेटा एलसीएम में अगर ऊपर ये क्वेश्चन को गौर से देखें ना, तो इसका सीधा तरीका ये भी होता है कि 3 और 91 का आपने एलसीएम ले लिया ना, जैसे 273, ठीक। फिर यस। बाद में देखें एक में x7 है और एक में x5 है, जो बड़ी पावर वाला लिख लो, x5 x7 लिख लो। फिर y में देखो बड़ी पावर कौन सी है, 3 या 6? 6 तो 6 वो भी लिख लें, ये 6 लिख। और z में बड़ी पावर एक 1 है और एक 7 है, बड़ी वाली लिखवा दो। 7 7 ज्यादा इजी नहीं है? Z7। तो ये बेटा इस तरीके से भी एलसीएम ये एक्स वाई जेड का बड़ा इजीली पता चल जाता है। सर ये स्टेप चेक करने के लिए है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। जी जी, जस्ट टू चेक द स्टेप, ये वाला जो है ना चेक करने वाला है। बाकी आपका ये क्वेश्चन, हाँ जी, पार्ट 2 के अंदर अगर पार्ट 2 हमने करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है 102 एक्स वाई स्क्वेयर और जी। 102 के फैक्टर्स में अगर आप 2 लिखें, 2 पीछे रह जाता है, 250 वन जार 102 होता है। तो 51 को अगर करें तो वो 3 into 17 बन जाता है, 3 into 17। फिर उसके बाद x 1 टाइम, y 2 टाइम, और z 1 टाइम। दूसरी वैल्यू 85 उठाएं, 85 एक्स स्क्वेयर y z 85 के
बनेंगे 5 इंटू 17 Yes, sir. और उसके बाद बेटा x 2 टाइम्स और y और z, ये हो गए इसके फैक्टर 187 x y z स्क्वेयर, दैट इज ये हो गया 11 इंटू 17 डॉट। कैलकुलेटर अपने पास रखें, बाद में जब मल्टीप्लाई करना हुआ तो जरा मुझे लिखवा दीजिएगा। z 2 टाइम्स हो गया। Yes, sir. फैक्टर्स जो आपके पास हैं वो एक तो हो गया जी 17 17 चुका है, ये हो गया जी 17 1 कॉमा 1 टाइम x जी 1 टाइम x 1 time एक Y. दफा y जी एक 1 दफा z हाँ जी एक x दफा z कामा y कामा z, और बेटा नॉन में जो बाकी बच गए हैं सारे लिखवा दें, मिसिंग कोई ना हो। 2 5 Y. 11, ये डिजिट्स पहले बेटा कर लेना। फिर इसके बाद क्या क्या Y. हाँ एक्स भी है एक, और एक वाई भी है, और एक जी भी है। ठीक है जी, अब एलसीएम तो बिल्कुल आसान हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, और इनका जो प्रोडक्ट आ गया वो सबसे पहले तो डिजिट लिखें 2 डॉट 5 डॉट 11 डॉट 17, और फिर एक्स भी है और वाई भी है और जी भी है, तो डिजिट क्या आ गया इसका मल्टीप्लाई करके 1870 1870 एक्स स्क्वेयर Y square. स्क्वेयर square z square और जी स्क्वेयर। दिस इज द कंप्लीशन